Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल के साथ हाजिर है और ये है आर्टिकल आज मेडिकल के बारे में। और मेडिकल के बारे में इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत सारी विकेबलरी इसमें आपको मिल जाएगी और जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं ताकि आपके विकेबलरी के साथ साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, जो आपको आम ज़िंदगी में भी फ़ायदा दे पेपर से हट के। तो आज इंशाल्लाह भी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, कोशिश करेंगे कि कोई शोबिस के बारे में, ड्रामे या फिल्म्स के बारे में भी हमें कोई आर्टिकल कोई अच्छा सा मिल जाए तो उसके बारे में भी लाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये मेडिकल के बारे में है। तो मेडिकल में जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं और जो बेसिक से एडवांस तक, तो ताकि वो आपको समझ आ जाए, तो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। और ये है जी हेडलाइन है जी कॉइन पेन्स बटन रिमूव्ड फ्रॉम किड्स थ्रोट्स। यानी जो कोइंस क्या है? कोइंस कहते हैं सिक्के को। जो सिक्का होता है हमारे पास 5 रुपये का, 10 रुपये का जो सिक्का होता है, 2 रुपये का, उसको कहते हैं कोइंस। तो वो जो कोइंस है वो, और पेन्स कहते हैं हेयर पेन जो ख़वातीन अपने बालों को संभालने के लिए वो बालों में इस्तेमाल करती है, उसको कहते हैं हेयर पेन्स। और जो बटन है, बटन ये असल में है बैटरी बटन की बात कर रहे हैं। यानी जो वॉच में इस्तेमाल होता है, जो घड़ी में एक सेल होता है छोटा सा, उसको कहते हैं बैटरी बटन। तो वो बैटरी बटन, ये तीनों चीज़ें क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी निकाल लिया, ख़त्म कर लिया। ख़त्म करना या निकाल लेना, वहाँ से रिमूव करना। कहाँ से? फ्रॉम किड्स थ्रोट्स, यानी बच्चों के गले में से। यानी कोई बच्चे होंगे, उनके गले में ये चीज़ें फंस गई होंगी तो उनको निकाल लिया गया। तो बाकी चीज़ें जो हमें तफसील है वो डिटेल में मिल जाएगी। तो इसलिए हमें वी विल हैव टू गो टू द डिटेल ऑफ न्यूज़। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। ये है जी असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक लाहौर जनरल हॉस्पिटल LGH Dr. Aftab Anwar and his team saved the lives of 3 children by removing a metal coin, safety hair pin and button battery stuck in their throats. यहाँ तक देखते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पेडियाट्रिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, कौन सा? ऑफ पेडियाट्रिक का मतलब है अतफाल भी कहते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनका जो डॉक्टर है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है पेडियाट्रिक वार्ड, यानी बच्चों का वार्ड, और या बच्चों का डिपार्टमेंट। तो अतफाल भी कहते हैं और बच्चों का भी वो कहते हैं, बच्चों का डॉक्टर। तो पेडियाट्रिक कहते हैं अतफाल का वार्ड। जो प्रोफेसर है, डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर जनरल हॉस्पिटल LGH लाहौर जनरल हॉस्पिटल, कौन है वो? डॉक्टर आफ्ताब अनवर एंड हिज टीम, और आफ्ताब अनवर और उसकी जो टीम है, क्या किया उन्होंने? सेव्ड द लाइव्स, सेव कर लिया, यानी हिफाजत की उसकी, बचा लिया। सेव्ड का मतलब बचा लिया गया। किसको बचाया? द लाइव्स ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों की ज़िंदगी को बचा लिया। बाय रिमूविंग अ मेटल कोइन, बाय रिमूविंग यानी रिमूव करके, निकाल करके, अ मेटल कोइन एक दाती सिक्का। मेटल याद रखें, मेटल को हम, जो कोइन है उसको हम लोहे का सिक्का नहीं कहेंगे, क्योंकि मेटल में सारी चीज़ें आ जाती है, तांबा, लोहा, सोना, और जो जितनी भी दातें हैं वो आ जाती हैं, जबकि मेटल में सिर्फ लोहा आता है। तो मेटल कोइन दाती जो सिक्का है वो बैटरी, अपना सेफ्टी हेयर पिन जो ख़वातीन बालों में इस्तेमाल करती हैं, बालों को उसको संभालने के लिए, एंड यानी बिखरने से बचाने के लिए वो जो पेन नुमा होता है उसको कहते हैं
सेफ्टी हेयर पिन एंड बटन बैटरी। बटन बैटरी कहते हैं जो हमारे घड़ी में एक छोटा सा सेल होता है, उसको बटन बैटरी कहते हैं। स्टक इन देयर थ्रोट्स, जो स्टक हुए थे, स्टक का मतलब है जो फंस गए थे, स्टक का मतलब है फंस जाना। इन देयर थ्रोट्स, इनके गले में, जो बच्चे इनके गले में ये फंस गए थे। पेडियाट्रिक इंडोस्कोपी, यानी पेडियाट्रिक इंडोस्कोपी जो है एक तरीका इलाज है, उसके ज़रिए इनका निकाल लिया गया। तो ये सारा मुद्दा है। द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र। द पोस्ट ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट? अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या नाम है उसका? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र, उसका नाम है। वाइल एप्रिसिएटिंग, एप्रिसिएटिंग भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, और अक्सर हमारे जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रीजन है ये एप्रिशिएटिंग भी बोलते हैं। तो आप जैसे भी बेहतर समझे, एप्रिसिएटिंग और एप्रिशिएटिंग। तो वाइल एप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएट करते हुए यानी सराहते हुए, अप्रिशिएट का मतलब है सराहना, किसी को, किसी की तारीफ करना। तो वाइल के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आप समझ लेना कि कुछ भी करते हुए, जैसे अगर ये आया होता कि वाइल ईटिंग तो खाते हुए, वाइल वॉकिंग वॉक करते हुए तो यह है अप्रिशिएटिंग, तो यानी सराहते हुए, तारीफ करते हुए। While appreciating the professional skills of Dr. आफ्ताब अनवर, यानी उसने क्या सराहा? द प्रोफेशनल स्किल्स, उसके जो प्रोफेशनल जो हुनर है उसके पास, स्किल का मतलब है हुनर या महारत, जो उसका प्रोफेशनल महारत है, यानी वो उसमें एक्सपर्टीज़ रखता है, एक्सपर्ट है उसका, ऑफ डॉक्टर आफ्ताब अनवर, डॉक्टर आफ्ताब अनवर की जो एक्सपर्टीज़ है, एंड हैज़ टीम, और उसके टीम के, सेड दैट, कहा कि, ओनली सच डॉक्टर्स आर ट्रूली इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड मसीहाज। ओनली सच डॉक्टर्स, ओनली सच डॉक्टर्स का मतलब है कि यानी सिर्फ ऐसे ही डॉक्टर, ओनली सच डॉक्टर, ऐसे, ओनली सिर्फ ऐसे ही डॉक्टर, आर ट्रूली, सही मानों में, इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड मसीहास, यानी मसीहा कहलाने के हकदार होते हैं या मसीहा कहलाने के काबिल होते हैं। मसीहा का मतलब है कि जो लोगों के काम आए, खिदमत खल्क में जो बंदे मसरूफ़ होते हैं उनको मसीहास कहते हैं, जो बग़ैर किसी उसके लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प आउट करते हैं, उसको मसीहा कहते हैं। Who use their energies and potential for the serving humanity and save the lives of others. Who use their energies and potential, वो यूज़ करते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं, their energies यानी अपनी तवानाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, and potential और अपनी जो इस्तेदाद है, अपनी जो ताकत है, for the serving humanity, यानी ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के लिए, जो इंसानियत, सर्विंग कहते हैं खिदमत करना है, तो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी एनर्जीज़ और अपनी जो पोटेंशल है यानी इस्तेदाद और ताकत है वो इस्तेमाल करते हैं दूसरों की। एंड सेव द लाइव्स, और ज़िंदगियों को बचाता है, महफूज करता है, ऑफ अदर्स यानी दूसरों की, यानी दूसरों की ज़िंदगी को सेव करता है। प्रोफेसर अल फरीद फर्दर सेड, प्रोफेसर अल फरीद ने मज़ीद कहा, फर्दर का मतलब है मज़ीद, मज़ीद सेड कहा, दैट के ऑल द डिपार्टमेंट्स, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफ LGH यानी लाहौर का जो ये हॉस्पिटल है, प्रोफेसर फरीद ने कहा कि द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है ऑफ इस हॉस्पिटल के LGH के, टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स, वो लें, टेक का मतलब है वो लें, ऑल पॉसिबल मेजर्स, तमाम जो मुमकिन है, ऑल पॉसिबल तमाम मुमकिन
मीसर्स यानी इकदामात, मीसर्स का मतलब है इकदामात, वो ले ऑल पॉसिबल मीसर्स तमाम मुमकिन इकदामात टू मेंटेन अ पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड द अबव मेंशन्ड इंसिडेंट। यहाँ तक देखते हैं। टू मेंटेन यानी ताकि मेंटेन रखे, बरकरार रखे, अ पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यानी जो पेशेंट फ्रेंडली यानी जो मरीज़ हैं उनके साथ फ्रेंडली यानी दोस्ताना माहौल, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दोस्ताना माहौल, एटमॉस्फेयर का मतलब है माहौल, यानी जो मरीज़ हैं उनके साथ दोस्ताना माहौल रखे। एंड द अबाव मेंशन्ड इंसिडेंट, और जो ऊपर अबाव जो है ना, अबाव मेंशन इंसिडेंट, इसका मतलब है कि मस्कूरा बाला, उर्दू में अक्सर आप पेपर्स में या कहीं पे देखते कि मस्कूरा बाला, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर उसका जिक्र हो गया है इसलिए आप नीचे उसकी कोई वो उसके बारे में दोबारा वो कर रहे हैं। तो कह रहे अबाव मेंशन इंसिडेंट, जो ऊपर मस्कूरा बाला जो मेंशन किया हुआ इंसिडेंट है यानी जो उसने पहले जिक्र किया हमने बच्चों का, उसके बारे में बता रहा है। mentioned incident was also in the same spirit, यानी वो भी सेम स्पिरिट का था, यानी सेम उसी जज्बे के तहत ये किया गया। ये जो डॉक्टर बता रहा है कि ना फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, ये वो तो वो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला वाक़या है ये इसी माहौल के तहत ही हुआ है। सेम स्पिरिट यानी सेम उसी जज्बे के तहत, स्पिरिट कहते हैं जज्बा, उसी जज्बे के तहत हुआ है। ही सेड, उसने कहा दैट के 3 families have been saved from mental disturbance by removing metal coins, shell and hairpins from the throats of children of 2 to 6 years of age through endoscopy। ये कह रहे जी 3 families have been saved, 3 जो families हैं, 3 जो ख़ानदान हैं उनको बचा लिया गया, उनको सेव कर लिया गया फ्रॉम मेंटल डिस्टर्बेंस यानी जो जहनी अजियत है उससे बचा लिया गया। बाय रिमूविंग मेटल कोइंस, बाय रिमूविंग किसके ज़रिए, बाय रिमूविंग यानी रिमूव करके, मेटल कोइंस दाती जो सिक्के हैं, सेल वही जो पहले हमने बताया सेल्स यानी जो घड़ी के सेल्स होते हैं वो बैटरी सेल्स, एंड हेयर पेन्स और जो हेयर पेन्स थे, फ्रॉम द थ्रोट्स यानी गले से, ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के गले से रिमूव करके, ऑफ 2 to 6 years, इसका मतलब है कि ऑफ 2 to 6 years यानी 2 से लेकर 6 साल तक, ऑफ एज उनकी उम्र थी, थ्रू इंडोस्कोपी यानी थ्रू इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी के ज़रिए उनको निकाल लिया गया। और बच्चों की उम्र कितनी थी, 2 to 6 years यानी 2 से लेकर 6 साल तक ये बच्चे थे जिनके गले से इंडोस्कोपी के ज़रिए ये चीज़ें निकाल ली गई। विच इज़ इंडीड अ ग्रेट एफर्ट्स, विच इज़ इंडीड जो के, इंडीड बेशक, अ ग्रेट एफर्ट एक बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा कोशिश है। या ये बता रहा है कि इंडीड का मतलब है यानी बेशक, अ ग्रेट एफर्ट एक बहुत बड़ी काविश है। Dr. Aftab Anwar informed that pediatric endoscopy is such modern medical procedure which involves the use of a small flexible tube with a camera to visualize and diagnose problems in the digestive tract। डॉक्टर आफ्ताब अनवर इन्फॉर्म, डॉक्टर आफ्ताब अनवर ने इन्फॉर्म्ड कर लिया, यानी डॉक्टर आफ्ताब अनवर ने इन्फॉर्म कर दिया, जैसे आप किसी को मालूमात के तौर पे कुछ बताते हैं तो वो कह रहे इन्फॉर्म्ड करना। दैट के पेडियाट्रिक एंडोस्कोपी एज सच मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर, जो पेडियाट्रिक इंडोस्कोपी है यानी अतफाल का जो ये तरीका इलाज है, बच्चों का जो ये तरीका इलाज है, एज सच मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर, ये एक
एक यानी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है, एक मॉडर्न यानी जदीद मेडिकल प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब है तरीक़ेकार। मॉडर्न कहते हैं जदीद, एंड मेडिकल प्रोसीजर यानी मेडिकल का जो प्रोसीजर है यानी तरीक़ेकार है। विच इन्वॉल्व्स यानी जिसमें शामिल है, विच इन्वॉल्व जिसमें शामिल है द यूज़ ऑफ अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब यानी जिसमें इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है, द यूज़ ऑफ अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब, इसमें इस्तेमाल होता है एक छोटा सा, स्मॉल एक छोटा सा, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब है लचकदार। एक तो जो कोई सरिया वगैरह होता है तो उसमें लचक नहीं होती, तो फ्लेक्सिबल चीज़ ऐसी जिसमें लचक होती है, जो हर तरफ मोड़ा जा सकता हो, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल यानी लचकदार। ट्यूब, ये ट्यूब का मतलब है कि कोई सरिया नुमा लेकिन ऐसा जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें मतलब लचक हो। ट्यूब विद कैमरा यानी ऐसा लचकदार ट्यूब एक कैमरे के साथ, टू विजुअलाइज जो विजुअल भेज सके, यानी विजुअलाइज मतलब ये कि जो वो वीडियो बना सके या तस्वीर कुशी कर सके, तो उसको कहते हैं विजुअलाइज। एंड डायग्नोसिस प्रॉब्लम, विजुअलाइज एंड डायग्नोसिस प्रॉब्लम। डायग्नोसिस का प्रॉब्लम्स के बारे में यानी जो प्रॉब्लम की तशखीस करना, डायग्नोसिस कह रहे तशखीस करना, प्रॉब्लम्स की तशखीस करना। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कहाँ में यानी उसकी तशखीस करता है प्रॉब्लम्स की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी जो हज़म का रास्ता होता है, जैसे खुराक हम खाते हैं तो हाजमे का एक नाली होती है, उसकी बात करें डाइजेस्टिव। तो ये अल्फाज आप इसकी अलग-अलग आप लिखें और इसके मानी भी लिखें, क्योंकि ये है तो एक ही जैसे तकरीबन महसूस होते हैं, लेकिन मानी इसकी बहुत ही यानी डिफरेंट है। डायग्नोसिस एंड डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे हम खुराक लेते हैं और जो जिस रास्ते से मतलब अंदर की तरफ वो जाता है, जो फेफड़ों के ज़रिए या जो भी वो खुराक की नाली होगी, फेफड़ों के ज़रिए तो हवा जाती है, जो नाली होगी उसको कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी रास्ता। ही एडेड दैट, उसने मज़ीद बताया, दैट के इट इज़ एन एसेंशियल टूल, ये एक एसेंशियल टूल यानी एक ज़रूरी जो है टूल है, तरीका जो टूल कहते हैं किसी चीज़ का यानी औज़ार, औज़ार को कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ के औज़ार होते हैं जिसके साथ वो काम करता है, तो उस औज़ार को कहते हैं टूल। तो एसेंशियल ज़रूरी जो औज़ार है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान, ड्यूरिंग कहते हैं के दौरान, किस चीज़ के दौरान, द ट्रीटमेंट इलाज के दौरान। इन द बॉडी इंजेक्शन विच इज़ कॉमन एक्रेंस इन किड्स, यानी ट्रीटमेंट इन द बॉडी यानी बॉडी में, बदन में, जिस्म में, इंजेक्शन विच, बॉडी इंजेक्शन का मतलब है कि यानी बॉडी के अंदर दाखिल करना, वो जो दाखिल करने का, किसी चीज़ को दाखिल करने का अमल होता है उसको कहते हैं इंजेक्शन, उसका दाखिल करने का अमल। विच इज़ कॉमन, जो कि कॉमन है यानी आम सी बात है। एक्रेंस इन किड्स, यानी एक्रेंस का मतलब है ये यानी इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट्स है एक्रेंस इन किड्स, यानी ये वाक़यात जो है ये किड्स में यानी बच्चों में आम सी बात है, कॉमन है। पेडियाट्रिक एंडोस्कोपी सर्विस एट LGH डॉक्टर आफ्ताब हैव ऑलरेडी डन ग्रेट सर्विस। जो पेडियाट्रिक एंडोस्कोपी सर्विस है LGH में यानी इस हॉस्पिटल में, डॉक्टर आफ्ताब हैव ऑलरेडी डन, जो डॉक्टर आफ्ताब है उसने ऑलरेडी यानी पहले ही डन कर दिया, यानी कर लिया, मुकम्मल कर लिया, ग्रेट सर्विस, एक यानी ग्रेट सर्विस यानी उसने पहले ही इतना बड़ा काम डन कर लिया यानी कर लिया। एंड रिमूव्ड सच पार्टिकल्स, और रिमूव कर लिए, निकाल लिए, सच पार्टिकल्स ऐसे ही कुछ पार्टिकल्स कहते हैं टुकड़े या कोई चीज़ें, तो ऐसे ही यानी पार्टिकल्स निकाल लिए। इन 3 बॉडीज़, 3
अजसाम में से, जिस्म की जमा है अजसाम, तो 3 अजसाम में से निकाल दिए विद GL ट्रैक्ट, यानी GL ट्रैक्ट के ज़रिए ऑफ पेशेंट, उन जो पेशेंट्स हैं उन यानी मरीज़ उनसे, हु प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी लास्ट वीक। ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये पेशेंट के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दे रहा है कि कौन से पेशेंट प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी लास्ट वीक, जो यानी इमरजेंसी जो मौजूद थे, प्रेजेंट थे यानी मौजूद थे, इन इमरजेंसी में लास्ट वीक, जो पिछले हफ्ते इमरजेंसी में मौजूद थे। He said coins, safety pins, rings and button batteries are some of the common happenings which children often swallow accidentally। यानी ही said उसने कहा coins जो सिक्के हैं, सेफ्टी पिन्स जो सेफ्टी पिन्स हैं, रिंग एंड बटन बैटरीज जो घड़ी के सेल्स हैं, आर सम ऑफ द कॉमन हैपनिंग्स, यानी ये कुछ जो आम से चीज़ें हैं जो हो रही है, हैपनिंग्स हो रही है, विच चिल्ड्रन ऑफन जो कि बच्चे ऑफन अक्सर स्वेल्व एक्सीडेंशली, यानी स्वेल्व का मतलब है निगल जाना, किसी चीज़ को निगल जाना, यानी निगलते हैं बच्चे इसको एक्सीडेंशली, इत्तेफाकी तौर पर या हादसाती तौर पर। एक्सीडेंशली का मतलब है इत्तेफाकी तौर पर या हादसाती तौर पर। स्वेल्व का मतलब है निगल जाना। तो गाइस आज का ये जो आर्टिकल है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन विकेबलरी इसमें से काफ़ी आपको मिल जाएगी, और आप खुद से भी कोशिश करें और न्यूज़पेपर से डरे नहीं। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लें और आप कोशिश करें उसको पढ़ने की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसमें समझ आ जाएगी। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े रहे जो साथी, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह भी एडवांस की तरफ जाएंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आर्टिकल्स लाते रहेंगे, ताकि आपको जो न्यूज़पेपर का जो भाषा है, जो ज़बान है, जो ख़ासकर ये लहजा है, वो आपकी समझ में आ जाए। तो बहुत ही आसान है न्यूज़पेपर पढ़ना। और जो चैनल्स पे नए हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।